सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन। आज आपको बताएंगे ये जो आपको ड्राइंग दिया गया था इसका हमें ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए आपको बताए थे कि जैसे दिया हुआ है ये एलिवेशन, साइड और ये प्लान, ये तीनों देकर इसमें दिया हुआ है। तो तीनों को हम बनाएंगे। इसका व्यू हमने दिया था आपको कि इसका ऑर्थोग्राफिक जो बनाना है वो थर्ड एंगल बनाना है। तो इसका ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अगर साइड है तो इसका लंबाई पूरा आपका दिया हुआ है 70। ये एलिवेशन यानी फ्रंट है ये दिया हुआ है 80। इसका हाइट दिया हुआ है 70 यानी 70। इस तरह से हम लेंगे, बाउंड्री लेते हैं। थर्ड एंगल में जब व्यू बनाना है तो ये बाएं है तो ये बाएं बनेगा और दाएं वाला दाएं बनेगा और टॉप जो है वो फ्रंट के ऊपर बनता है। चलिए यहाँ बताते हैं आपको। अब हम ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 4 भाग करते हैं पेज को। 4 भाग करने के साथ ये दिया हुआ है जैसे यहाँ से आपका फ्रंट 80 और इसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 70। तो हम यहाँ से 80 लेंगे और ऊंचाई 70 लेते हैं। ऊंचाई 70 लेंगे, यहाँ से 80 लेंगे। उसी तरह से सेम जैसे फ्रंट का ऊंचाई 70 है तो साइड का भी ऊंचाई 70 होगा। साइड का चौड़ाई दिया हुआ है 70, तो एक ही साथ ये ऊंचाई लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 70 के साथ इधर खींच लेते हैं फ्रंट में 80 और इधर खींच लेते हैं 70। ये ऊंचाई 70 से बंद कर देंगे, ये ऊंचाई 70 हो जाएगा। ये ऊंचाई 70 है और ये भी ऊंचाई 70 है। ठीक इसी के सामने हम खींचेंगे जैसे आपको बताए थे कि ये साइड का चौड़ाई ही क्या होता है, टॉप का ऊंचाई होता है। तो साइड का चौड़ाई 70 दिया हुआ है इसलिए आपका टॉप का ऊंचाई 70 होगा। तो हम सेट स्क्वायर लगाएंगे इसके सहारे सीधा, जैसे हमने यहाँ से 70 लेकर ये 70 खड़ा किया, इसी के साथ फिर हम ऊपर खींच लेंगे 70। यहाँ फ्रंट के सामने हमने 70 खींचा था, फिर इसके सामने ऊपर खींच लेंगे 70 और इस तरह से यहाँ से हम बंद कर देते हैं और यहाँ से बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये बाउंड्री कंप्लीट हुआ। इसके साथ फिर अब बनाना शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे इधर से देख रहे हैं फ्रंट, तो ये फ्रंट हमारा यहाँ से हमने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ से जैसे हमने पहले लिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 और यहाँ से खड़ा किया था हमने, ये कितना दिया हुआ है 12 और 16, 24 और 34 10 40, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 40। तो हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से यहाँ हमने लिया 80, यहाँ से हाइट खड़ा किया हमने 40, ऐसे 12 16 और 12 दिया हुआ है। यहाँ खड़ा कर दिया हमने 40 के साथ हमने यहाँ से लिया था फिर यहाँ तक, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लिया था आपका ये 28 और 12 यानी 40। फिर यहाँ से हम लेंगे 40 और 40 लेने के साथ फिर हमको यहाँ से खड़ा करना है, ये दिया हुआ है 18। तो यहाँ से खड़ा कर लेंगे 18, जैसे यहाँ से हम खड़ा कर लेते हैं 18 खड़ा करने के साथ जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे 12, फिर 12 इधर आएंगे, यहाँ से 12 इधर आते हैं। 12 आने के साथ फिर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आना है, यानी 18 और 28 जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएंगे। फिर ये चौड़ाई दिया हुआ है हमको 16 आने के साथ फिर हमको पूरा ये ऊपर तक यहाँ खींच देंगे जैसे यहाँ दिया हुआ है ये। इसके बाद फिर जाएंगे 12 और 12 लेकर नीचे बंद कर देते हैं। 12 लेकर ये हमने बना दिया। तो हमारा ये पहला भाग हमने जैसे इधर से देखा तो पहला भाग हमारा ये बन रहा है, जैसे ये इस तरह से ये बन गया हमारा ये पहला भाग, ये वाला। इसके बाद इससे आगे बढ़ रहे हैं तो इससे आगे दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे एक भाग है ये तिरछा, ये 12 चौड़ाई का है। इसी के साथ हमारा ये तिरछा वाला भाग यहाँ पूरा ऊंचाई तक दिखाई दे रहा है 70 ऊंचाई तक। तो इसको हम यहाँ से पूरा कर लेते हैं, इसको बढ़ाकर ऊपर। इसके साथ ये जो बीच में ये कटा हुआ होल है ये इसके सामने आगे बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एगो 12 का पट्टी ये बना हुआ है, ऊपर से 12 नीचे आकर ये इधर तक पट्टी है, बीच में आपका होल है। तो ये जो 12 आकर पट्टी बना हुआ है ये इसके लिए हम बना लेते हैं यहाँ से, फिर 12 लेकर नीचे ये बंद कर देते हैं। एक तो भाग हमारा ये बन गया। तो इस तरह से हमारा बना पहला भाग ये एक, दूसरा ये और तीसरा ये। एक ये हो गया ये वाला आपका पूरा हिस्सा, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया।
फिर आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं तो इधर यहाँ से जो कटा हुआ भाग है ये बढ़ते हैं पीछे, तो ये एक ठो भाग ये नीचे है जो दिखाई दे रहा है आपको, और एक ठो ये सामने वाला दिखाई दे रहा है। तो ये सामने वाला भी 12 ऊंचाई का है, और ये हम बना देंगे यहाँ तक लाकर इसके कोना तक खींच देंगे। तो ये 12 ऊंचाई ले लेंगे, फिर इसी के सामने खींच देंगे हम, इसके कोना तक लाकर इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग बचा हुआ हमारा, ये वाला भाग हमारा ये पीछे वाला भाग है, जो यहाँ पे हम नीचे से ये आकर ये ऊपर तक ऐसे मुड़ा हुआ है, वो भाग हम यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ। इसके अलावे फिर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर से देख रहे हैं तो ये आपका होल दिखाई दे रहा है इस पार से उस पार तक। इसके सामने ये भी होल है, लेकिन ये इस पार से उस पार तक नहीं है, क्योंकि इधर से भी कटा हुआ है ये होल है। ये होल जाकर यहाँ से मुड़ गया है, तो ये जो कोना बन रहा है यहाँ, इधर से होल है और इधर से भी होल है, तो ये जो कोना यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोना ढक रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और फिर नीचे वाला कोना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसका हम डॉटेड देते हैं 2 ठो यहाँ, एक डॉटेड यहाँ रहेगा, दूसरा डॉटेड यहाँ रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये फ्रंट कंप्लीट हुआ। अब साइड में चलते हैं इधर से, तो इधर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये 70 है हमारा, और यहाँ से यहाँ ऊंचाई 40 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ये बंद कर देंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ 70 लेते हैं, यहाँ से 40 लेते हैं, और ये 40 लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। ये भाग आपका ये वाला गोल बन गया। दूसरा आपका बीच वाला ये अंदर कटा हुआ है यहाँ से। फिर इससे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो आपका एक ठो पट्टी ये किनारे 12 का दिखाई दे रहा है, तो ये 12 का पट्टी हमने किनारा बना लिया। ठीक इसके साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला भाग हमको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया हुआ है कितना, इसे 12 कम है पूरा 70 में, तो ये इधर से 12 छोड़ देंगे ये 70 की लंबाई में, और ये ले लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक हमारा, इसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से यहाँ ऊपर कितना ले जाना है, तो यहाँ 40 है, ये पूरा ऊंचाई 70 है, यानी 30 बचा। 30 में ये 12 छोड़ देंगे और इसको ऊपर खींच देंगे। वहाँ खींचने के साथ फिर हम इधर मोड़ देंगे ये, और मोड़ने के साथ ये जो यहाँ से हम खड़ा किए हैं, यहाँ ये 18 खड़ा किए हैं, 18 खड़ा करने के साथ ये तिरछा मिला देते हैं। तो यहाँ से 18 खड़ा करने के साथ ये तिरछा मिला देंगे। इस तरह से ये वाला जो भाग बन गया, ये वाला भाग है। ठीक है, इसके साथ जब इससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो यहाँ से ये जो तिरछा है इसके सहारे ये कट गया, तो यहाँ से ये वाला भाग दिखाई दे रहा है हमको। ये यहाँ से जो नीचे बचा हुआ है ये भाग, ये यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ भाग है ये वाला भाग, तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम पूरा बंद कर देते हैं, और ये वाला भाग जो बचा हमारा, इसका भाग इसके सहारे जो कटा, इसके बीच का बचा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा हो गया फ्रंट से एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, पांचवा ये हो गया। यहाँ से एक भाग आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका फ्रंट कंप्लीट, साइड कंप्लीट हुआ। फिर साइड में देखते हैं डॉटेड, तो इधर से देख रहे हैं, तो इधर से सबसे पहले देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये कटा हुआ है, इसके पीछे यहाँ पे कटा हुआ है, अंदर यहाँ कटा हुआ है, तो इसकी कोना पे यहाँ पे हम डॉटेड देंगे और यहाँ डॉटेड देंगे। हम यहाँ डॉटेड देते हैं और यहाँ डॉटेड देते हैं, ये जो कोना इसके पीछे कटा हुआ है इसका। फिर देखते हैं कि ये यहाँ भी आपका ये कट कर ये इस पार से उस पार तक पूरा होल है, तो ये जो नीचे वाला सतह है यानी 12 ऊंचाई पे, यानी इसके सामने, तो ये डॉटेड हमारा रहेगा। ये वाला डॉटेड इस पार से उस पार तक पूरा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही दिखाई देगा। फिर ये आपका ये स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक डॉटेड देंगे ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर इसके साथ यहाँ आपका नई लाइन है, तो इसके बदले में फिर उधर पीछे वाला डॉटेड हम यहाँ से यहाँ तक दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं, तो ये जो होल है इसके ऊपर आपका ये 12 में नीचे आने के बाद से फिर यहाँ से होल का ये बंद है ऊपर से, तो इसका भी कोना एक बनेगा यहाँ पे जो बनेगा, तो यहाँ से 12 नीचे आएंगे और यहाँ से हम डॉटेड देंगे इस बार तक। तो यहाँ से ये 12 नीचे आकर ये जो डॉटेड देते हैं, तो इसी 12 के सामने आपका ये वाला पट्टी बनता है। तो ये वाला पट्टी जहाँ तक दिखाई देगा, जैसे ये वाला पट्टी 12 नीचे अगर हमने यहाँ तक ही दिया, यहाँ से फिर आपका ये दिखाई नहीं दिया ये वाला भाग, तो इसके लिए हमने ये डॉटेड खींच दिया। ठीक है, इस तरह से आपका साइड कंप्लीट हुआ। अब टॉप बनाना है, तो टॉप आपका जैसे फ्रंट ये है, इसको फ्रंट की तरफ से उठाते हैं, ऐसे उठाकर ऐसे रख देना है। जब ऐसे उठाएंगे और ऐसे रखेंगे तो ये वाला जो पट्टी हमारा ये एल की तरह बन रहा है, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ देखा किनारे से ये 12 लिए हुए हैं, तो यहाँ से हमने 12 लिया, जैसे यहाँ से हमने 12 लिया, 12 लेने के साथ जैसे ये ऊंचाई दिया हुआ है आपका ये 70 चौड़ाई है,
तो ये 70 में ऐसा आपका दिया हुआ है, इधर से 30 छोड़ देना है। तो हमने यहाँ से 40 खींच लिया। ये 12 लेने के साथ हमने यहाँ से 40 खींच लिया। 40 खींचने के बाद से फिर हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक खींचना है। कितना दिया हुआ है? तो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये 16 और 12 28 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से फिर 16 और फिर 12 ले लिया, 16 12 यहाँ से ले लिया हमने। फिर ये 16 और 12 लेने के साथ फिर हम पीछे आते हैं, यहाँ ये 12 का पट्टी को बनाते हैं। तो ये 12 का पट्टी एक तो यहाँ बनाते हैं, बीच वाला आपका ये हिस्सा बन गया अंदर वाला। ये अंदर वाला जो हिस्सा बना, ये होल इस पार से उस पार तक है। तो जैसे ये कोना यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, फिर इसके नीचे ये कोना ढक रहा है, तो उसके बदले हमने यहाँ से यहाँ तक ये डॉटेड कर दिया। फिर ये नीचे वाला कोना जो है वो भी यहाँ से यहाँ तक ढक रहा है, तो इसके बदले हमने यहाँ से यहाँ स्ट्रेट दिया। फिर यहाँ से यहाँ हमने डॉटेड कर दिया। फिर इसके सहारे ये किनारा हमारा बन रहा है। तो ये किनारा के सामने भी हमारा ये कटा हुआ है, होल अंदर होल है, लेकिन ये होल कहाँ तक गया है? तो ये जाकर ये जैसे हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये, और फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गया, वैसे ही ये अंदर वाला होल भी है, वैसे जाकर वहाँ से वहाँ मुड़ गया। तो ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ स्ट्रेट दिखाई दिया, और ये कोना मुड़ गया हमारा, ये कोना हमने यहाँ से यहाँ मोड़ दिया। ठीक उसी तरह से ये जो अंदर लाइन डॉटेड नहीं दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन ऊपर से देखने के बाद से ये जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बदले में हमने यहाँ से यहाँ तक डॉटेड ये कर दिया। ठीक है, इसके साथ ये इसी में 12 का पट्टी ये जो बना हुआ है, ये हमने 12 का पट्टी यहाँ से यहाँ बना कर लगा दिया। इसके साथ आपका ये जो बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग आपका बचा है। ठीक, इसी के साथ आपका इसके नीचे जो होल है, इसका भी डॉटेड हमने दिखाते। तो ये यहाँ से 12 चौड़ाई पे ये वाला डॉट, ये कोना का डॉटेड पड़ रहा है, जिस पे हमने ये लाइन खींच दिया है, तो ये डॉटेड नहीं दिखा पाते हैं। इधर से भी आपका वैसे ही सेम है। अब एक कोना यहाँ बना हुआ है, जैसे यहाँ से हमने 12 छोड़ दिया इधर, हमने 12 छोड़ दिया इधर, तो ये जो कोना कटा यहाँ से यहाँ 12 अंदर गया है, फिर इधर से 12 अंदर गया, तो इसका डॉटेड हम यहाँ पे देंगे। यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ से 12 लेंगे, और ये डॉटेड दे देंगे 12 का, फिर यहाँ से 12 का ये डॉटेड। इस तरह से ये कोना वाला बना। इस तरह से आपका ये ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ जो माप देंगे, डायमेंशन देंगे, वो अलाइंड सिस्टम में देंगे, जैसा कि इसमें कुछ चेंज करके दिया हुआ है, लेकिन माप इसमें हम देंगे वो अलाइंड सिस्टम में देंगे। अलाइंड सिस्टम में क्या करते हैं कि माप को बीमा रेखा के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है ताकि सामने से एवं दाईं ओर से आसानी से पढ़ा जा सके। तो ये हम जब भी इसमें माप देंगे तो अलाइंड सिस्टम में ही माप देंगे। इसके अलावे नीचे लिखते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm, जैसा कि आपको दिया हुआ है, और उसके साथ ये नीचे सिंबल बनाते हैं वो थर्ड एंगल का। तो थर्ड एंगल का सिंबल में ये राउंड वाला पहले रहता है, और ये छोटा वाला पहले रहेगा इसमें इसके साथ, और फिर चौड़ा वाला पीछे रहता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हुआ। ऊपर इतना उड़ना पड़ेगा।